हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो 2 दिनों से कल तो मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ ऐसे मतलब अगर आप रिलेटिव्स के यहाँ किसी भी पार्टी फंक्शन में क्या होता है कि जाना पड़ जाता है न चाहते हुए भी, क्योंकि नहीं भी जाओ तो वहाँ भी दिक्कतें आ जाती है। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा किसी भी फंक्शंस वगैरह में ना जाऊँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जाना पड़ता है। तो उसी कारण मेरे एक रिलेटिव के यहाँ कल कुछ फंक्शन था जहाँ मैं गई थी, और वहाँ से पॉसिबल नहीं था कि मैं लाइव आ पाऊँ या मैं वीडियो डाल सकूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वीडियो डालूँगी कम से कम अगर मैं लाइव नहीं आ पाई। लेकिन मैं नहीं डाल पाई क्योंकि एक होता है ना, उस माहौल में बहुत सारे लोगों के बीच में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया कि दी आप नहीं आई, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप लाइव आएंगे, 2 दिन से आप लाइव नहीं आई। तो हाँ, मैं नहीं आई। यही एक दो रीज़न था, क्योंकि मुझे थोड़ा जाना था बाहर। और आज मैं कोशिश करूँगी कि लाइव आऊँ, और बिल्कुल आऊँगी, कोशिश नहीं करूँगी, बिल्कुल लाइव आऊँगी। और हो सके तो मैं 5 बजे के लगभग ही लाइव आऊँगी, मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे अभी थोड़े कंडीशंस है, 1-2 दिन में सब सही हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज भी लाइव आऊँ और कल भी लाइव आऊँ, 2 दिन लगातार लाइव आऊँ, क्योंकि मैंने बोला था कि वीक में मैं 2 दिन लाइव आऊँगी। तो उस हिसाब से मैं आज भी लाइव आऊँगी और कल भी बिल्कुल लाइव आऊँगी, ठीक है। तो आज मैं 5 बजे के करीब लाइव आऊँगी, ठीक है। और कल मैं हो सके तो वही शाम को 7 साढ़े 7 तक लाइव आऊँगी, ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जुड़े, जो भी आपके क्वेश्चन से पूछे, मुझे जितना खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपको सवालों के जवाब बिल्कुल दूंगी। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने एक स्टूडेंट को आज अपने चैनल से ब्लॉक मारा है, क्योंकि उन्होंने कल रात को कुछ ऐसे कमेंट किए थे जो कि एक मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही बेतुका कमेंट था, ठीक है। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन जो भी लोग पुराने होंगे वो, अगर मैं एक हिंट दे दूँगी तो वो समझ जाएंगे कि उनके जो आईडी है उसमें शिकारी लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो उनका शुरू से ही मेरे वीडियोस पे जो कुछ कमेंट था वो मेरे समझ से परे था, ठीक है। वो कैसा कमेंट करते हैं, क्या करते हैं, उनका कमेंट जो है मुझे एकदम बेतुका लगता है, बिना किसी हाथ पैर का, ठीक है। मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान को ज़्यादा नॉलेज हो जाता है और बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, तो उससे भी दिमाग ख़राब हो जाता है, बिना सोचे समझे वो कुछ भी इररिलेवेंट बोल देता है। तो उसी हिसाब से तो मैंने उन्हें ब्लॉक मार दिया है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग सबसे पहले तो हम लोग एक इंसान है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, तो किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी बात को लेकर हमारा जो सोच है वो डायरेक्ट पक्ष या विपक्ष में नहीं हो सकता। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा है तो आपको बिल्कुल रखना होगा। लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे जगह पे आपको न्यूट्रल रहना होगा। और एक इंसान के नाते मैं बताऊँ आपको कि अगर हमारी बॉडी अगर 70% वाटर से बनी है, तो वाटर का नेचर क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो उस हिसाब से नेचर ने ही हमें ये संकेत दिया है कि आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। तो हमें किसी भी चीज़ पे न्यूट्रल रहना है और पक्ष विपक्ष रखना भी है। तो दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है। एक हेल्दी आपका थिंकिंग होना चाहिए, एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नहीं है ना। किसी चीज़ के आप बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं जा सकते हैं या बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं जा सकते। एक अच्छा एक न्यूट्रल वे आपको लेके चलना है, ये हमें नेचर भी देती है और ये हमें साइंस भी सिखाती है। तो इसलिए मैंने उसे उन्हें ब्लॉक मारा है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम लोग पढ़ाई करते, शिक्षा क्या है, आपको सोचने की ताकत देता है, ठीक है। तो शिक्षा आपको सोचने की ताकत देता है। हम लोग पढ़ते किस लिए, क्योंकि वो हमारे सिर्फ दिमाग में एज ए नॉलेज नहीं रहे, वो क्या रहे, हमारे बिहेवियर में आए, हमारे डिसिप्लिन में आए। कोई भी आदमी अगर वो सिर्फ बोल देता है ना, तो उससे जानकारी मिल जाती है सामने वाले को कि ये व्यक्ति कितना शिक्षित है। क्योंकि जब तक वो हमारे अगर हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे बातों में, हमारे व्यवहार में ही नहीं आए, वो सिर्फ कलम और कॉपी तक ही सीमित रह जाए, तो फिर वैसे शिक्षा की क्या ज़रूरत है हमारे समाज में। इसीलिए जो शिक्षित व्यक्ति है उनकी सोच बहुत ही अव्वल दर्जे की होती है, और किसी भी चीज़ पे वो सोच समझ कर जवाब देते हैं। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि एक अच्छे इंसान होने के नाते और एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप अपनी सोच को बहुत ही एक अच्छा रखें, पॉजिटिवनेस के साथ रखें, हेल्दी सोच रखें, न्यूट्रल सोच रखें। कभी भी किसी को कुछ गलत ना बोले, कुछ गलत कमेंट ना करे, क्योंकि
कहीं पे भी कोई व्यक्ति सबसे पहले अपनी बोली से ही पहचाना जाता है। किसी से भी हम मिलते हैं तो सबसे पहले उसके बात से ही हम इस चीज़ को पकड़ते हैं, और बाकी बाद में तो आदमी उसके साथ रहता है, जानता है। दोस्तों के साथ भी क्या है, किसी से भी हम कब अट्रैक्ट होते हैं, उसके बोलने के तरीके पे ही ना। तो वो बोलने का तरीका आपके अंदर कब आएगा, जब आप रियल मायनों में शिक्षित होंगे, सिर्फ कॉपी पेन कलम इसी तक सीमित नहीं रह जाएंगे। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग भी जितने भी पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं, वो अपने बातों के व्यवहारों को हमेशा अच्छा रखें। अगर आप ऐसा अच्छा रखेंगे तो लोग, बहुत अच्छे-अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, वरना दुनिया का आज क्या हाल है वो तो आप जान ही रहे हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में चला गया, ठीक है। तो अभी मैं जो स्पीडी का जो करंट अफेयर्स का सेशन ला रही थी उसमें आज 7th डे है। कल मैंने वीडियो नहीं डाला था, और आज पेज नंबर 7 और 8 को मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी नए लोग हैं। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है करेंट अफेयर्स, स्पीडी करेंट अफेयर्स वीडियो के नाम से। आप लोग वहाँ पे जाके बाकी पिछली जितने भी वीडियोस है उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भारत में जो आए कुछ तूफान और चक्रवात है उससे संबंधित चीज़ें दी गई है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो पूछता है। बीपीएससी वगैरह में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक आपको गुलाब गुलाब नामक चक्रवात है जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है। तो खास कर पूछता है कि इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे, गुलाब पाकिस्तान द्वारा नामकरण किया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बोल दे रही हूँ, आप वो याद कर लेंगे। दूसरा है सितरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको थाईलैंड द्वारा नामकरण किया गया। तीसरा है मैंडूस, ये यूएई द्वारा नामकरण किया गया है। उसके बाद है मोचा, मोचा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोचा यहाँ पे यमन द्वारा नामकरण किया गया। ये आपको याद होगा कि ये म्यांमार में ये तूफान आया था, ठीक है। मोचा म्यांमार में, ये भी आप याद रखेंगे। बिपरजॉय, ये तो नाम से ही लग रहा है कि बांग्लादेश द्वारा नाम रखा गया। और हामुन, हामुन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईरान द्वारा इसका नाम रखा गया। ईरान अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। और एक है माईकोंग, माईकोंग का जो नामकरण है वो म्यांमार द्वारा किया गया। तो इसमें बस ये जो मैंने 5-6 बताया है ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आप मोचा याद रखेंगे कि वो म्यांमार में आए, क्योंकि इस बुक में उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ ये दिया गया कि नामकरण किसने किया, ठीक है। और दूसरा अगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब में, एक मोचा, सितरंग और तीसरा हामुन, ये तीनों तो आप याद रखेंगे कि नामकरण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। और आप देखिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, भले ही थोड़ा पुराना है बट मिल जाएगा। दूसरा है विश्व एवं भारत के शीर्ष सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो भारत के 3 सुपर कंप्यूटर्स है, इरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष, ये आप याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी में इससे पहले भी बहुत बार पूछ चुका है। 3-4 नाम दे देता है, उसमें बताता है कि और इसमें पूछता है कि बताइए कि भारत के इसमें से सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन हैं, ठीक है। छांटने के लिए भी दे देता है। तो जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे तो इजी हो जाता है, बट वहाँ पे अगर छांटने को दे देता है और आपको पता नहीं रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं तो ये दिक्कत करती है। और सभी एग्जाम्स अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस है वो अच्छे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा गहराई में तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर पूछे तो पहला आता है आपको फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, दूसरा फुगाकू जो कि जापान का है, तीसरा लूमी जो कि फिनलैंड का है। तो फ्रंटियर तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए पहले नंबर पे। फुगाकू तो थोड़ा नाम से ही है, क्योंकि देखिए हर देश का अपना क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है, और उस हिसाब से हम कभी नहीं भी आए तो नाम पढ़ के ही क्या कर सकते हैं, एक उससे दिमाग में हिंट ले सकते हैं कि ये किस देश द्वारा रखा गया होगा। तो फुगाकू नाम से ही लग रहा है कि ये जापान का है, ठीक है। और फ्रंटियर आप लोग याद रखेंगे, और एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष याद रखेंगे कि ये भारत का है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। भले ही अभी तक बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में इससे क्वेश्चन 1-2 पूछा हो या पूछने का ट्रेंड नहीं रहा हो, बट बीपीएससी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बीपीएससी हर साल इससे सवाल पूछती है, और आने वाले समय में बाकी सारे एग्जाम्स में आपको ये यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से हमने देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या सी चीज़ें हैं। देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण, जो आपको इसमें कितने वर्ग किलोमीटर में ये याद नहीं रखना है, और लेकिन आपको 24.62% है, ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देश में कुल वन आवरण तो 21.71%, और वृक्ष आवरण तो 2.91%। ये 3 जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको क्वेश्चन देखने का आपको नहीं यकीन हो तो बीपीएससी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलटेंगे, आपको मिलेगा। यूपीएससी तक में भी पूछता है, और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में भी अब ट्रेंड है कि ये पूछेगा ही, ठीक है। फिर
आपको पूछेगा कि कुल वृद्धि कितना हुआ है वृक्ष एवं वन आवरण में, तो 2261 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ऊपर तीनों का परसेंटेज याद रखेंगे, किलोमीटर नहीं भी याद है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन आपको कुल वृद्धि वन आवरण और वृक्ष आवरण में ये वर्ग किलोमीटर में, तो ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जैसे होता है ना कि मैनग्रोव्स वाले राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला में पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात और फिर अंडमान निकोबार, ये तीन जो नाम है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि सर्वाधिक मैनग्रोव वन वाले राज्य। दूसरा है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि सबसे कम वन वाले क्षेत्र तो हरियाणा, पंजाब और गोवा, ठीक है, ये श्रृंखला याद रखेंगे। और वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले राज्य तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। अगर इसमें आप तीन नहीं भी याद रखते हैं तो आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल याद रखेंगे। और नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ पे प्रतिशत दे देगा तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप सारी चीज़ें देख लेंगे, जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके जो बोल दिया वो याद रखेंगे। और नेक्स्ट है आपको प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, और नीचे प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और जो खनिज वाले में खासकर जो मेन है कोयला, हीरा, चांदी, ठीक है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सोना, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, शीशा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने 5-6 बता दिया है, क्योंकि बुक सबके पास है, बस सुनना है और उससे गो थ्रू होना है, ठीक है। और जो कृषिगत उत्पादन है उसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको, गेहूँ, चावल, दलहन, गन्ना, जूट, मूंगफली, आप कॉफ़ी याद रखेंगे, दूध याद रखेंगे, चीनी याद रखेंगे, तिलहन याद रखेंगे। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मुख्य जो कृषिगत उत्पादन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं सेकंड पेज भी लेती हूँ, उसमें कुछ चीज़ें करा देती हूँ, बाकी वीडियो लंबा ना हो उसके लिए मैं इस सेकंड पेज का दूसरे में कुछ कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं इधर डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड के लिए बता देती हूँ, बाकी सब तो इसमें 2021 और 22 का है, लेकिन 2023 का है वर्ड ऑफ द ईयर 2023, उसमें आप ऑक्सफोर्ड, मरियम वेबस्टर, कैम्ब्रिज, कोलिंस, डिक्शनरी.com, ये सब का याद रखेंगे, सिर्फ 2023 का, क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड का रिच है, मरियम वेबस्टर का ऑथेंटिक है, कैम्ब्रिज का हॉलोसिनेट है, कोलिंस का AI, इट मीन्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डिक्शनरी.com का है आपको हेलोसिनेट। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ जो प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार है उसमें जो भी 2023 वाले हैं, ऊपर का आपको कोई नहीं याद रखना है, 2016, 18, 19, 20, 21 कोई नहीं याद रखना है। ये जो नीचे आपको जो 6 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि पलाऊ गण द्वारा दिया गया, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस द्वारा जो भी अवॉर्डेड दिए गए वो आपको नीचे के जो 6 है बस वो याद कर लेना है। और इधर ऊपर कोविड-19 वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये न्यूज़ अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि ये चीज़ें करेंट की है तो देता है, तो यही आपको लेकर चलना है कि कौन सी चीज़ें बुक में इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको ये सेक्टर पूरा छोड़ देना है, ठीक है। और कल मैं बताऊंगी कि जो शहर स्थल अभियानों के जो नाम परिवर्तित किए गए उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़ को लेकर अभी जो करंट में जो भी चीज़ें न्यूज़ में उससे रिलेट करके पूछ सकता है, ठीक है। तो कल पेज 8 नंबर में ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट पेजेज ऐसे ही लेकर आऊँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं आज शाम में 5 बजे लाइव आऊँ, तो आप लोग भी जुड़े। और अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके जो मैंने अभी शुरू में वीडियोस में बोला उससे रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स है, प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट करें। इसी तरीके से जुड़े रहो, प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को न्यूट्रल रखें, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि क्या होती है ना, जो सोच होती है ना वही आपको मतलब कि धरातल पे भी ला सकती हो और ऊंचाइयों पे भी ले जा सकती है, आपका सोच और आपका व्यवहार। तो प्लीज़ इसे अच्छा बनाए रखें, जीवन में अच्छा करें, अच्छा सोचें, आगे बढ़े और कामयाबी हासिल करें। थैंक यू।